हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान का पिटारा। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, अब हम उसी के आगे को पढ़ेंगे। अब हम अगले चैप्टर के नोट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। तो अब हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी के बारे में। तो हम इसमें पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, चलिए हम एक्सरसाइज शुरू नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो मेन चीजें हैं जो हमारे पूरे चैप्टर में यूज होने वाली है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो हम एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है इसमें सीक्वेंस। सबसे पहले जो ये सीरीज आती है वो होती है सीक्वेंस। सीक्वेंस बोले तो आज मैं कोशिश करूंगा कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको भी ये समझ में आए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा हिंदी में बोलूंगा, थोड़ा सा उनको भी समझाने की कोशिश करूंगा कि वो भी समझ जाए मेरी वीडियोस को। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस एक फाइनाइट और इन्फिनाइट लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है जो एक टाइप का पैटर्न फॉलो कर रही है। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए नोट्स भी हो जाएंगे, और जो हिंदी वाले हैं उनको समझा के मतलब अपने मुंह से बोल के ही समझा देता हूँ। अ फाइनाइट और इन्फिनाइट लिस्ट ऑफ नंबर्स। फाइनाइट मतलब फिक्स। जैसे मैं कहूँ कि एक डब्बे में 3 बॉल हैं, मतलब वो फिक्स हैं और फाइनाइट है। अगर मैं कहूँ कि इस डब्बे में बॉल है लेकिन मेरे को पता नहीं है कितनी बॉल है, तो वो हो गया इन्फिनाइट लिस्ट। इन्फिनाइट हो गया बस वो। तो वैसे ही हो गया कि फाइनाइट मतलब फिक्स, इन्फिनाइट मतलब अनंत तक जो चीजें होती हैं वो होती है इन्फिनाइट। अ फाइनाइट और इन्फिनाइट लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉलोइंग अ सेम पैटर्न, फॉलोइंग ए सेम पैटर्न। अब जो हिंदी वाले हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होगी, तो अब मैं उनको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। एग्जाम्पल क्या होता है, एक जो कॉमन सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, 1 2 3 4, फिर भी ऐसे ऐसे करके आगे को चलते रहेगी। मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें आप देख सकते हैं जो ये सारे नंबर्स हैं 1 2 3 4, ये सब एक ही क्रम को फॉलो कर रहे हैं। मतलब देखो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो भी एक है, डिफरेंस, यानी कि 3 और 2 के बीच का भी एक ही है, 4 और 3 के बीच का भी एक ही है। वैसे अगर मैं यहाँ को लिख दूं 62 63 64, ये लास्ट खत्म हमारी, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। क्या कहते हैं कि वही है, ये एक फाइनाइट लिस्ट है, मतलब जहां पर बहुत आगे तक जा रही है, लेकिन हमको पता है कि इसमें लास्ट में जो टोटल नंबर है वो 64 होंगे। वैसे ही मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूँ यहाँ पर, 2 4 6 8 10 डैश। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि ये एक अनंत सारणी है। ठीक हो गया। 2 4 6 8 10, मतलब इसमें हमको यहीं तक पता है, इसके आगे पता नहीं है कि इसके आगे क्या होने वाला है। इनके बीच का अंतर 2 है, इनके बीच का अंतर भी 2, 8 - 6 2, 10 - 2 8, ये भी 2। मतलब इन सबके बीच का जो अंतर है वो सेम है, लेकिन ये जो है अनंत तक जाएगी, क्योंकि हमें इसका आखिरी संख्या वो पता नहीं है, और इसकी आखिरी संख्या हमको पता है। तो ये एक फाइनाइट सेट हो गया, या फिर एक फिक्स जो है सेट होता है। सीक्वेंस यही होता है हमारा। तो एक टॉपिक था, एक पॉइंट था हम इस चैप्टर का, अब हमने समझ लिया है क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे सीरीज के बारे में। सीरीज, ठीक हो गया। तो सीरीज क्या होती है, जो ये नंबर्स हमको दिए गए हैं, जो ये संख्याएं हमें दी गई हैं इसमें और इसमें, इन सबको जोड़ के जो आता है वो होती है एक सीरीज। ठीक हो गया, हम उसे ही सीरीज कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो हम उसे सीरीज कहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि सीरीज क्या होता है। ठीक हो गया। अब हम इसको लिखते हैं, सीरीज क्या होता है करके। सीरीज होता है, इट इज द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द सीक्वेंस। मतलब कि सीक्वेंस में जितने भी सारे नंबर्स आएंगे उनका जो सम होगा वही हमारा क्या होगा, एक सीरीज होगी। मतलब जैसे हम इसको भी आपको सिंपल तरीके से एक एग्जांपल से हम समझाते हैं आपको। जैसे एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं। अगर जैसे हमने यही लिया था, एक एग्जांपल लिया था, इसी का मतलब ये 1 + 2 + 3 + 4, जाते गए 62 + 63 + 64, यहां तक का इन सब का जो जोड़ होगा उसे ही हम
सीरीज कहते हैं, यानी कि एक जो सारणी कह सकते हैं, या फिर एक लाइन में जो आते हैं एक के बाद एक जो आते हैं उसे ही हम सीरीज कहते हैं। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल जो है 2 + 4 + 6 धन 8 धन 10, ये जो भी होते हैं ये हमारे एक सीक्वेंस होती है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं सीधे से। अब हम पढ़ेंगे कि इसके आगे पढ़ेंगे कि एपी क्या होती है। एपी बोले तो हमारी एक समांतर श्रेणी क्या होती है। जो चैप्टर का जो बेसिक पॉइंट है, एक समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो क्या होती है, अब हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ कि एपी, इसका नाम एपी, चाहे हिंदी में कहो या इंग्लिश में कहो, उसको हम एपी ही कहते हैं। बस फर्क कितना होता है, हम उसको इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और हिंदी में उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। ठीक हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि एपी क्या होता है। एपी एक ऐसी ही सीरीज होती है जिसमें जो उनके बीच का जो नंबर होता है वो सेम होता है, कांस्टेंट होता है। चाहे हम उसको कहीं तक भी बढ़ा लें, उसमें जो उनके बीच का जो गैप होता है, नंबर्स के बीच का जो गैप होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूं, एन एपी इज अ सीक्वेंस, मतलब एक एपी जो है एक इस टाइप की सारणी है जिसमें जो जितने भी नंबर आएंगे, इज अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, मतलब जो लगातार आने वाले जो 2 नंबर हैं, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज सेम, मतलब कि वो हमेशा समान रहेगा। इसका कहने का मतलब वो है। ठीक हो गया दोस्तों। एक एपी वैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। एपी का जो मेन होता है, पहले मैं आपको डेफिनेशन समझा दूं। एक एपी जो है एक इस टाइप की श्रृंखला है या फिर एक इस टाइप का सीक्वेंस है जिसमें जो 2 नंबर के बीच का जो गैप है, पहले 2 फिर उसके बाद के 2 फिर उसके बाद के 2 का जो गैप होगा, उनके बीच का जो माइनस करके आएगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब हमेशा सेम रहेगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, 4 8 12 16 करते गए। अब हम इसमें कैसे कहेंगे कि एपी में, पहले हम देखेंगे 8 - 4 कितना होता है, 4, 12 - 8 कितना होता है, 4, और 16 - 12 भी कितना होता है, 4। मतलब कि इसके बीच और इसके बीच का जो अंतर है वो हमेशा 4 4 4 ही रहता है। इसका मतलब जो हमारे जो एपी होती है वो क्या होती है, एक ऐसी सीरीज होती है, एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें जो सारे नंबर्स होते हैं, जो लगातार आने वाले नंबर्स होते हैं, उनके बीच का जो गैप होता है या फिर जो उनके बीच का जो अंतर होता है वो हमेशा सेम रहता है। वैसे मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा देता हूं। ये होता है, जैसे हम ले लेते हैं -1 -3 -5, ऐसे करके अगर हम लिख रहे हैं इसको, तो इसमें जब हम देखेंगे क्या है, मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस क्या है, एक और लिख लेते हैं -7। फिर ये जब हम -3 से -1 को माइनस करेंगे, मतलब आगे वाली संख्या से पिछली वाली संख्या को माइनस करना, -3 -1, तो ये कितना हो जाएगा, -3 + 1 बोले तो -2। देखो ये -2 आया। फिर एक और देख लेते हैं, -5 -3, ये कितना हो जाएगा, -5 + 3 = -2। इसका भी अंतर सेम वही आ रहा है जो औरों का आ रहा है। फिर हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, -7, ठीक है, -5, ठीक है, -7 धन 5 बराबर -2। देखो एपी क्या होती है हमारी, एपी एक ऐसा सीक्वेंस है, एक ऐसी सीरीज है जिसमें जो लगातार आने वाले 2 नंबर हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। आप वही देख रहे होगे यहाँ पर 4 8 12 16 हमने एक एपी लिखी, यहाँ पर लिख लेते हैं एपी होती है ना, ये एपी, ये भी एपी है। ये एपी जो है 4 8 12 16, इसमें देखा कि इसके बीच का जो सारे अंक हैं, इनमें जो उनके जो अंतर है वो हमेशा 4 ही रह रहा है। मतलब जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, टर्म्स कहते हैं हम इनको, वो सब उनका जो गैप है वो सभी का सेम है। और वैसे ही इस एपी में भी देखा हमने, सभी को माइनस किया तो हमें पता चला है कि जो सभी हैं उनका जो डिफरेंस आ रहा है या फिर उनके जो बीच का जो अंतर आ रहा है वो हमेशा सेम आ रहा है। तो यही होती है हमारी एपी। एपी ज्यादा कठिन नहीं है, एपी भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से हमारे एग्जाम में भी 4-5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। 4-5 तो मैंने ज्यादा कह दिया, 2 या 3 क्वेश्चन तो लगा के चले कि एपी से आएंगे क्वेश्चन, चाहे वो 1 नंबर में आए चाहे बड़े क्वेश्चन आए, लेकिन आते ही आते हैं। अब इसमें एक और चीज होती है कॉमन डिफरेंस। मतलब कि डिफरेंस मतलब जो समझ गए होंगे, अंतर होता है। और जो कॉमन मतलब होता है, मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए बता दूं जो इसको समझना चाहते हैं, इसे कहते हैं हम
सार्वांतर, सार्वांतर, ये इसको हिंदी में कहा जाता है सार्वांतर। ठीक हो गया। अब कॉमन डिफरेंस भी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स, जो लगातार आने वाले नंबर्स के बीच में जो गैप होता है उसे ही हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। हम एपी में क्या पढ़ रहे थे, एपी में हम पढ़ रहे थे क्या कहते हैं कि जब दो नंबर होते हैं, मतलब जो दो नंबर लगातार आने वाले दो नंबर के बीच का जो गैप है वो हमेशा सेम रहेगा, तो सेम एपी कहेंगे, और उनके बीच में जो गैप होता है उसे ही हम कॉमन डिफरेंस कह देते हैं। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पर सीधे से आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कॉमन डिफरेंस। इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, स्मॉल डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल ले लिया हमने, एक ले लेते हैं हम 12, 20, 28, 36, फिर आगे 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 चलने दिया। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर जब हम इसको चेक करेंगे कि ये इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, तो हमें क्या पता चलता है, जब हम 20 माइनस 12 मतलब पिछले टर्म से अगली वाली टर्म को माइनस करा तो कितना आया 8। वैसा ही यहाँ पर क्या 28 माइनस 20 किया तो कितना आया 8, और वही 36 माइनस 28 किया तो वो आया 8। तो आप समझ गए होंगे कि जो कॉमन डिफरेंस क्या होता है। और जो हमारा यहाँ पर लिख देंगे, जो हमारा डी है 8 है, यानी कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर हमारा जो सार्वांतर है वो कितना आया 8। तो ऐसे हमने समझा कि सबसे पहले हमने समझा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समझा, मतलब समांतर श्रेणी में हमने सबसे पहले समझा कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस क्या होता है, फाइनाइट और इन्फिनाइट लिस्ट, मतलब एक अनंत श्रेणी या फिर फिक्स श्रेणी, मतलब जिसमें एग्जैक्ट नंबर हो, मतलब जैसे मतलब 4 ही नंबर हो या 5 ही नंबर हो, एक ऐसी श्रेणी जिसमें सभी जो अंक हैं वो एक ही तरीके का रास्ता या फिर एक ही तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहे हो, उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा सीरीज। सीरीज क्या होती है, सीरीज भी वही होती है जो सीक्वेंस में हमने पढ़ा था, जो सीक्वेंस में जो नंबर आएंगे उनका जो सम होता है वही हमें सीरीज कहलाता है। ठीक हो गया। अब हमने पढ़ा एपी। एपी क्या होता है, एपी या तो उसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक हो गया दोस्तों। तो वही है, क्या कहते हैं कि एपी क्या होता है, जब एक सीरीज होती है उनके बीच का जो गैप होता है वो सेम होता है, हमेशा चलते रहेंगे उनके बीच का गैप जब तक सेम होते रहेगा, हम उस सीरीज को या फिर उस सारणी को हम एपी कहेंगे। ठीक हो गया। उस श्रृंखला को हम एपी कहते हैं। और फिर हमने एपी के 2 एग्जाम्पल पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा कॉमन डिफरेंस या फिर सार्वंतर डी क्या होता है। सार्वंतर वो होता है जब दो नंबर एपी के बीच जो दो नंबर होते हैं, पहली संख्या या फिर दूसरी संख्या जो होती है उनके बीच का जो अंतर होता है, पहला पद दूसरा पद के बीच में जो अंतर होता है उसे ही हम कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर डी से उसे दिखाते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में पढ़ा था हमने, उसका जो सार्वंतर आ रहा था वो क्या आ रहा था 8 आ रहा था। अब हम पढ़ेंगे कि इस साइड में पढ़ेंगे कि हम फॉर्मूले कैसे निकाल लेंगे। मैंने आपको बताया था कि अभी फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट लिस्ट क्या होती है। फाइनाइट लिस्ट वो होती है जिसमें फिक्स नंबर होते हैं, और इनफाइनाइट लिस्ट वो होती है जिसमें अनंत नंबर होते हैं। आपको यहाँ बहुत सारी सीरीज ऐसी मिलेंगी, बहुत सारे एपी ऐसी मिलेंगे जिसमें आपको फाइनाइट सेट भी मिलेंगे और बहुत सारी ऐसी लिस्ट मिलेंगी जहां पर आपको इनफाइनाइट सेट मिलेंगे। ठीक हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो टर्म होती है, जो फिर ये एपी होती है, उसमें से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। तो चलो शुरू करते हैं पढ़ना। ठीक हो गया। तो सबसे पहले लिख लेता हूं जो हमें बेसिक चीजें हमें लिखनी है। अगर हमें निकालना है एपी का nth टर्म, एपी का nth टर्म, उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास फॉर nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म मतलब nth पद, जो आखिरी पद है, उसे हम फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होता है हमारा, मैं यहां पर लिख दूं an इक्वल टू a प्लस n-1 d। ये तो अब इसको ये फॉर्मूले को हिंदी में समझाने की तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला तो चाहे हिंदी में और इंग्लिश में सेम ही होता है। हमने पहले पढ़ेंगे कि जो आखिरी पद है उसके लिए जो हमें फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। आखिरी पद के लिए फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पर जो a होता है ये होता है हमारा प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्म। ठीक हो गया दोस्तों, यानी कि प्रथम पद या फिर फर्स्ट टर्म। और ये जी डी क्या होता है, याद ये होता है कॉमन डिफरेंस या फिर सार्वांतर, जो हमने अभी पढ़ा था सार्व अंतर, ये वो होता है। ठीक हो गया दोस्तों। और जो हमारा ये n होता है, ये होता है कि उस जो हमें एपी दी होगी उसमें टोटल संख्याएं कितनी है, टोटल नंबर ऑफ
टर्म्स, TERMS, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं वो होता है ये ए। और जो ये AN होता है ये होता है nth टर्म, या फिर हम इसको कह सकते हैं आखिरी पद या फिर अंतिम पद। जो हमारा आखिरी पद या फिर अंतिम पद होता है वो यही होता है। ठीक हो गया दोस्तों। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारी जो nth टर्म के जो AP होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, AN = A + n-1D, और उसमें जो बची हुई चीजें हैं वो क्या होती है। जैसे A हमारा प्रथम पद होता है, जो हमारा D होता है वो कॉमन डिफरेंस या विसार्वांतर होता है, और जो N होता है यानी कि वो होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक हो गया, मतलब जितने संख्याएं दी गई हैं। जैसे मैं एक सीरीज लिखूं 2 4 6 8 ... फिर हमको आखिरी पद इसका पता नहीं है। अगर हम कहें कि अगर हमें आखिरी 2 4 6 8 इस टाइप से हम निकालें, फिर और हमें दिया गया होगी इसमें, ये देखो हम अगर लिख लेते हैं 2 4 6 8 10 12। अगर हम कहें कि इसका आखिरी पद निकालिए, आखिरी पद तो आप देखने से उसे पता चल जाएगा कि 12 है, लेकिन जब हम इसको निकालने बैठेंगे कि हम इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला AN = हम देखें A कितना है, पहला पद A होता है, ये होती है AP। तो पहला पद क्या है हमारा 2 प्लस टोटल नंबर संख्याएं कितनी है इसमें 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा 6 - 1 गुणा इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, देखो 4 - 2 2 है, 6 - 4 ये भी 2 है, 8 - 6 ये भी 2 है। तो जो D होगा वो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 2। तो अब यहाँ से हमारी जो आखिरी पद है वो क्या निकल जाएगा, 5 × 2 2 × 10। तो ये हमारा जो आखिरी पद है वो हमारा निकल के आ गया 12। तो आप समझ गए होंगे, देखो ये था 12 तो हमारा निकल आ गया। अगर हमें इसी टाइप की सीरीज दी है तो हम वहां से हम D भी निकाल सकते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन का D निकालते हैं, वैसे तो हमको पता है लेकिन हम फिर भी निकाल लेते हैं। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे पहले AN = A + n-1D, मतलब कि D मतलब होता है सार्वधातुक। तो AN हमारा आखिरी पद पता है कितनी है 12, प्रथम पद पता है हमको कितना है 2 फर्स्ट टर्म मतलब, और n पता है हमको कितने हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 - 1। अब हमको निकालना है D हमें पता नहीं है। ठीक हो गया, तो हम यहाँ से कर लेंगे 12 और 12 - 2 10। ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो टोटल कितना आ जाता है 10 = 5D। तो D = कितना आ जाएगा 10/5। क्यों हुआ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में यहाँ के किसी क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हो जाएगा 5 × 2 = तो D = कितना हो जाएगा दोस्तों 2। तो देखो अभी तक हमको पता था इसमें का बीच का अंतर कितना है 2, और वही हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले से भी निकाल दिया। और हमें पता था आखिरी पद 12 है, हमने इस फॉर्मूले से फिर से निकाल दिया। अगर हम कहें कि यार हमें इसका प्रथम पद पता नहीं है, प्रथम पद निकालना है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे फॉर्मूले से। वैसे तो आप पेपर में आया 1 नंबर का तो सीधे लिख सकते हो 2 है, वरना मैं आपको बस सिखा रहा हूँ कि कैसी चीजें होती हैं। तो वही फॉर्मूले से लगाएंगे AN = A + n-1D। तो यहाँ पर AN कितना हमारा आखिरी पद 12 है, प्रथम पद पता नहीं है, n पता है हमें 6 है, और D भी पता है हमें 2 है। तो 12 = A + 6 - 1 कितना होता है 5, 5 × 2 10। तो A = हो जाएगा 12 - 10, A = 2। तो ये जो हमारा है ये हमारा आ जाएगा प्रथम पद। अब हमारा आखिरी पद आया D, वो आया हमने निकाल दिया। सार्वंतर कितना होता है, कॉमन डिफरेंस कितना होता है, लास्ट टर्म में ये थी, और हमारा जो A होता है ये फर्स्ट टर्म है, यानी प्रथम पद जो है हमको सब पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालते हैं N, क्योंकि देखो फॉर्मूले में 1 2 3 4 चीजें आ रही है, तो हम N निकालना सीखेंगे। अगर हमें जैसे यहाँ पर से पता है AN 12 है, D 2 है और A भी 2 है, देखो AN 12 है, D 2 है और A भी 2 है, तो हम निकालेंगे यहाँ पर से N। फॉर्मूला लिखते हैं AN = A + n-1D। ठीक है दोस्तों, तो AN हमको पता है 12, A भी पता है हमको कितना है 2 है, n-1 ये भी 2 है, 12 - 2 बराबर n-1 गुणा 2, तो हो जाएगा 10, n-1 2। तो ये जब इससे ये काटेंगे तो 5 आ जाएगा, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा n-1 बराबर 5, तो n बराबर 5 धन 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा 6। ठीक हो गया। ये देखो अब हमने यहाँ से सब समझ लिया क्या होता है कि हमने जो AP ली थी, जो हमारी जो ये AP थी 2 4 6 8 10 12 की जो हमारी AP थी उसका हमने AN निकाला। देखो ये आप खुद ही देख के पता कर सकते हो, ये देखो AP हमारी 12 थी, हमने निकाल दिया फॉर्मूले से। जब हमें पता था पहला पद सार्वंतर और N पता था, तो हमने पहला ये निकाल दिया आखिरी पद। जब हमने फिर आखिरी पद निकालने
आखिरी पद पता था, पहला पद पता था, n पता था, तो हमने इसका सार्वंतर निकाल दिया। फिर जब हमें सब चीज पता था हमने प्रथम पद निकाला। फिर जब हमें सब चीज पता चल गया तो हमने फिर इसका n निकाल दिया, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी इक्वेशन में हमने वो निकाल दी। अब जो ये है ये तो आपकी जो बेसिक चीजें हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी। अब मैं आपको छोटे से 2-4 फॉर्मूले और बता देता हूँ कि आपको क्या याद करने पड़ेंगे। ठीक हो गया, ये आपको बहुत जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आपके जो एग्जाम आएंगे वो बहुत ही जरूरी है। मैं यहाँ पर अगर लिखूं, अगर आपको जो जनरल फॉर्म होती है एपी की, जनरल फॉर्म ऑफ एपी वो होती है ए प्लस 2d, नहीं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और चलते चलते रहती है लास्ट तक ए प्लस n-1d, नहीं ए प्लस यहाँ तक चलते ए प्लस एन डी तक चलती है, लास्ट में ए प्लस n-1d तक हमारी चलती रहती है। ठीक हो गया दोस्तों। और फिर अगर हम यहाँ पर देख लेंगे, अगर फिर आप कहोगे यार ये ऐसा कैसे, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ ये कैसे होता है। देखो अगर हमने यही पद लिया था हमने, देखो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 लिया था। देखो अगर हम मान लें इसका a है 2 और d हमें पता है 4 - 2 कितना होता है 2, तो इसका प्रथम पद कितना है 2, तो द्वितीय पद निकलेगा हमारा कितना आएगा 2 + 2 × 4 बराबर 4, यहाँ आया 4। फिर तृतीय पद निकालेंगे, ये देखो इससे निकला ये 2 धन 2 × 2 मतलब 2 + 2 × 2, 2 + 4 बराबर 6। देखो ये 6 आ गया। वैसे ही हम चौथा पद निकालेंगे, ये हो गया ये 2 + 3 × 2, 2 + 6 बराबर 8। ठीक हो गया, देखो ये सब आ रहा है। इसका मतलब जो जनरल फॉर्म ऑफ एपी होती है आप समझ गए होंगे क्या होती है, ए + डी, ए + 2d और ए + 3d, यही हमारी जनरल टर्म ऑफ एपी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे कि जनरल टर्म क्या होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमें कह दिया जाए, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ रहे थे, मैं आपसे कह रहा था जो सीरीज होती है वो इन सबका सम होती है। अब आप कहोगे यार हम 1 से लेकर 64 तक कैसे जोड़ते रहे, तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि आप उसको जोड़ोगे कैसे। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला क्या होता है, फिर अगली वीडियो से हम एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे और हम उन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। ठीक हो गया, तो ये होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1d। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, और एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है n/2, वो होता है a + l। ठीक हो गया, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है Sn जब n टर्म्स होंगे। ठीक हो गया, ये हमको ये दोनों जो फॉर्मूले हैं वो हमें याद करने पड़ेंगे। अब हम अगली वीडियो में जो पढ़ेंगे कैसे जो पद हैं वो निकालेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, बाकी सारी चीजें हम अगले वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे। अभी मैंने आपको पूरी जो चैप्टर है उसमें क्या क्या चीज हमारा यूज होगा मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब हम जब अगली वीडियो पढ़ेंगे तो हम अच्छे से तैयार हैं कि हमको सब चीज आता है कि एपी क्या होती है, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होती है, हमें सब चीज पता है, पहला पद आखिरी पद कैसे निकालते हैं, उनका जोड़ कैसे निकालते हैं, हमें सब पता है। तो हम कर लेंगे, फिर हम अगली वीडियो में फटाफट से हम जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो सभी को उसमें करने में आसानी होगी। अब मैं बता दूं कि इसमें n/2 Sn जो होता है ये होता है सारे नंबर्स का सम, सभी का जोड़, और n होता है कितने उसमें संख्याएं हैं। 2a वो होता है प्रथम पद, आपको पता है, d क्या होता है आखिरी पद, n होता है जिसमें कितने नंबर पद। अब ये आपका l क्या होता है, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट के अंदर a + an। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर जो an होता है वो आखिरी पद होता है, देखो इसमें आखिरी पद 12 है, वैसे ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं n/2 a + an। ठीक हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर से हम जो सम निकालेंगे, जब हमें आखिरी पद पता है तो हम सम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, जब हमें आखिरी पद पता नहीं है तब हम सम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो ये अलग अलग तरीके हैं सम निकालने के लिए। तो ठीक है, अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर लगाते रहें अपने हाथों में, भीड़ वाली जगहों में जाने से बचें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ, अपने सभी जो भी अभी 10th क्लास में है उनके साथ शेयर कीजिए, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, चाहे वो CBSE बोर्ड वाले हो, UK बोर्ड वाले हो, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप उन सभी से शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्त के साथ और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।